वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल एडिक्शन पे, और अब बात करने से पहले एक पैकेज है हमारे पास। जी आप पहले पैकेज चल के देखिए, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। सिगरेट नोशी की आदत अब फैशन के तौर पे सामने आ रही है। पब्लिक मुकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बावजूद खुलेआम कानून शिकनी की जाती है। बहरहाल सिगरेट नोशी तन्हाई में की जाए या पब्लिक मुकामात पर, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके जहरीले केमिकल हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं। इसके धुएं में कई जहरीले केमिकल होते हैं, जिनमें आर्सेनिक अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड और विनाइल क्लोराइड वगैरह शामिल हैं। ये मुज़र असरात के हामिल केमिकल इंसान में बहुत सी मोहलिक बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं, जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर, दिल की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां सरे फहरिस्त हैं। सिगरेट नोशी के मनफी पहलुओं के साथ मुआशियात को पहुंचने वाले नुकसानात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एक शख्स अपनी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा गंवा देता है। बैनुल अक़वामी इदारे बराए सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग सिगरेट नोशी करते हैं। अभी आपने हमारा पैकेज देखा जो सिगरेट नोशी के बारे में था। अब हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो एडिक्शन क्या होती है ये हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये एडिक्शन क्यों डेवलप हो जाती है, क्या चीज़ होती है, क्यों हम किसी चीज़ पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं साइकोलॉजिकली कि उसके बगैर हमारा फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है? देखें, एडिक्शन असल में दो तरह की होती है। एक तो फिज़िकल एडिक्शन होती है, एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन होती है। वो किसी भी चीज़ हो सकती है, इवन चाय से भी लोगों को हो जाती है। होता यह है कि अगर आप कोई भी केमिकल, जैसे सिगरेट में निकोटीन है, अल्कोहल के अंदर भी एक अल्कोहल खुद ही एक शुगर की फॉर्म है। जब आप ये चीज़ें आप लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर जिन रिसेप्टर्स भी इफ़ेक्ट करती हैं तो उनका अप रेगुलेशन हो जाता है, यानी उनके रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब आप उसको वो नहीं ले रहे होते हैं तो उसका विड्रॉल होने लगता है। अच्छा, विड्रॉल में फिजिकल सिम्टम्स भी होने लगते हैं। जब हम पैदा होते हैं, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, तब हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती। मतलब हम अपने नर्व्स को खुद उन चीज़ों का यूज्ड टू बनाते हैं, हम उनके बगैर भी रह सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये बात होती है, लेकिन नहीं रह पाते लोग। नहीं, देखें, सिगरेट का जहाँ तक मामला है ना, जैसे अभी डॉक्टर साहब शीशे का भी जिक्र कर रहे थे, ये ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, टीन एज में आता है, तो एडवेंचरस होता है बहुत, और वो आइडेंटिफाई करता है। क्या एडवेंचर, इतनी सी चीज़ का एडवेंचर नहीं, एडवेंचरस होता है बजाते खुद। उसको अपनी ज़िंदगी पूरी नज़र आ रही होती है, उसको वो समझता है मैं हर काम कर लूँगा, वो प्रोफेशन अपना तय कर रहा होता है, अपने आइडियल्स बनाता है। अब टीवी पे देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, तो वो उसको लगता है ये चीज़ करने से मेरी पोजीशन बेहतर होगी, और वो उसको एंजॉय करेगा, और फिर ग्रुप इफेक्ट भी होता है। तो सिगरेट है, शीशा का ख़ास तौर से जो मामला है, ये अरब मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब लड़कियाँ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगी। तो शुरू में आदमी एडवेंचरस तौर पे करता है एज एन एक्सपेरिमेंट, फिर उसको करने से उसको लज्जत आती है, फिर ये तो बुराई है, फिर वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। इस लिहाज से कि वो उसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकता। कोई भी एडिक्शन हो, इवन चर्स को भी आप ले लें, ये भी इसी तरह से शुरू होता है। हीरोइन को आप ले लें, ये सब इसी तरह से एडिक्शन शुरू होते हैं। ये चीज़ें तो बहुत एडिक्टिव हैं। हाँ, एडिक्टिव कुछ चीज़ें होती है कि आप पहली बार में ही लेते हैं। एडिक्टिव सिगरेट बहुत ज़्यादा है, सिगरेट बहुत ज़्यादा है। जो लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पिए, मैंने बताते खुद समझ लें कोई 30 साल सिगरेट पिए और फिर छोड़ दिए, पिछले 10 साल से छोड़ दिए। तो छोड़ भी सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते। अगर आदमी की अल्लाह ताला मदद करे और कोशिश करे आदमी, तो ये चीज़ें छोड़ी भी जाती। तो बात यह है कि जब उसकी आपको एक आदत पड़ जाती है तो एक निकोटीन विड्रॉल होने लगता है। आप जैसे सिगरेट नहीं पी रहे तो वो क्या करते हैं, बाद लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सुबह उठ के पहला काम सिगरेट पीते हैं। हाँ, अब ये हमेशा से ऐसा नहीं कर रहे होते, उनको उसकी आदत पड़ गई।
They can't even go to the loo without cigarettes. तो अब क्या होता है, उनको जब वो नहीं पीते तो निकोटीन लेवल जब कम आता है, उनको बेचैनी होती है, उनको घबराहट होती है, उनको टेंशन हो रही होती है, सिगरेट पी के वो रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह से लोग सिगरेट पीने करते हैं। फिर क्या होता है, एनवायरमेंटल क्लूज होते हैं। बाद लोग खाना खाने के बाद सिगरेट ज़रूर पीते हैं, बाद लोग ग्रुप में बैठे होते हैं, सिगरेट ज़रूर पीते हैं। तो वो एनवायरमेंटल क्लूज होते हैं, वो उस एनवायरनमेंट में जाके उसको बहुत तलब होने लगती है। तो दोनों सूरतें हैं और ये हर एडिक्शन की है। और सबसे बुरी बात जो है, अगर आप जो मेन एडिक्ट्स को देखें ना, जो लोग पूरी ज़िंदगी के बाद हर किस्म का नशा करने लगते हैं, वो शुरू सिगरेट से ही करते हैं। हाँ, पहला कदम सिगरेट, दूसरा कदम चर्स, तीसरा कदम हेरोइन ओरली, चौथा कदम इंजेक्शन हेरोइन का, और बस फिर वो समझ लें कि तो मामला बिल्कुल बिगड़ गया। अब उसके बाद उसके कंट्रोल से बाहर। अल्कोहल की भी ऐसी एडिक्शन होती है? अल्कोहल की एडिक्शन हमारे मुल्क में जो है वो तो लोअर क्लास में और अपर क्लास में, मिडिल क्लास में इतनी नहीं है। लोअर क्लास में ये कच्चा अल्कोहल पीते हैं, जिससे आप अक्सर टीवी पे आता है लोग पिया और मर गए। हाँ, ये भी ग्रुप में शुरू हो जाता है। अपर क्लास में बहुत ज़्यादा है, अपर क्लास में बेइंतहा ज़्यादा ये मसला है, खासतौर से ये डिफेंस के एरियाज़ में और जहाँ पॉश एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शुरू ये भी ऐसी होती है कि सोशल लोग करने लगते हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती है उसमें अल्कोहल मिल रहा होता है, और बाद में फिर वो एक वक्त के साथ साथ इसको इतनी आदत पड़ने लगती है कि उसके बगैर उसको रहा नहीं जाता। सुबह उठते ही अल्कोहल पीते हैं, लोगों की मेमोरी ख़राब होने लगती है, लोगों के काम ख़राब होने लगते हैं, लोगों को गुस्सा आने लगता है, सारे उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने, फिर उससे लिवर डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, यानी कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ की आगे जाके बहुत ज़्यादा है। सिगरेट की तो डॉक्टर साहब से ज़्यादा अच्छी कौन बता सकते हैं, क्योंकि ये चेस्ट का मामला है, सारे चेस्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन, कैंसर भी हो सकता है, हज़ार किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं जब ये सिगरेट जल रहा होता है तो इट्स नॉट जस्ट टोबैको, उसका एक सिर्फ टोबैको नहीं जो आपको एडिक्टिव उसमें ला रहा है, उसका जो पेपर साइड में जल रहा है वो ज़्यादा पॉइजनस है। कैसे? देखिए, ये ज़्यादा पॉइजनस से तो शायद मैं इत्तेफाक पूरा ना करूं, लेकिन पूरे जो सिगरेट के अंदर मोर देन 3000 केमिकल्स हैं, जिनमें से जो कार्सिनोजेंस भी प्रूव हो रहे हैं, इनमें से कई उसमें से हैं और कई ज़्यादा नॉक्शियस हैं। मकसद ये है कि एज अ होल इज़ डेंजरस। दूसरी बात ये कि सिगरेट स्मोकिंग में जो केमिकल्स में निकोटीन और चीज़ें जो निकली हैं, तो ये इसमें ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी इसका बड़ा रद्द अमल है कि कितना उसमें आप कर रहे हैं। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, वो अटेंड करते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग मिसेस अजमल। हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज आप पता क्या लग रही हैं? क्या? एयर होस्टेस लग रही हैं। अल्लाह ओके, थैंक यू, इसमें भी मुझे थैंक यू करना पड़ेगा। अच्छा जी, यू आर वेलकम। मिसेस अजमल, हमारे पोल का जवाब दें। हाँ, पोल का जवाब जो है वो ये है कि लड़कियों की शादी जो है ना, वो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी एज में अल्लाह करे अच्छे रिश्ते हों तो कर देनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब मैं कह रही हूँ कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, छोटी एज में या बड़ी एज में, ये सवाल है। नहीं, मतलब ऐसी एज हो कि वो थोड़ी समझदार हो और तालीम भी अच्छी हासिल कर ले, 20-21 साल तक मतलब कर देनी चाहिए। 20-21 साल तक कर देनी चाहिए, इतनी समझदार हो जाती है वो? आप पता है वो इस एज में ना वो लड़कियां ढल जाती हैं दूसरे माहौल में, फ्लेक्सिबल होती हैं। उसके बाद वो अपनी उनकी एक वो बन जाती है अंदर से साइकोलॉजी, फिर वो मुझसे हटती हैं। हाँ ना, वो हमारे खानदान में भी कई लड़कियां इतनी वो मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन वो अब उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले मतलब इसको हम कुछ इस तरह ले सकते हैं कि उससे वो इतनी बेवकूफ़ होती है कि हर एक की समझ जाती है, बाद में उनको अकल आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं और मैं नहीं मानूंगी इस बात पे, ऐसे कर लें। हाँ, ये भी कर और ऐसे कर लेते हैं। ये है कि वो उनको सही अपने पाँव पे खड़ा हो जाना चाहिए और बिल्कुल मतलब जो है ना वो सही एज में उनकी 26 साल तक 27 साल तक करनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कहती हूँ मेंटली पाँव पे खड़ा हो जाने से। अच्छा, डॉक्टर साहब को सलाम कहना है। डॉक्टर साहब दो हैं भाई, दोनों डॉक्टर साहब दोनों को सलाम, दोनों को सलाम है जी। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक सवाल है। डॉक्टर साहब, मुझे भी एक ना एडिक्शन हो गई है। किस चीज़ की?
ये हेल्थ टीवी देख रही थी। ये तो अच्छी एडिक्शन वाली आपने, बड़ी अच्छी तो एडिक्शन इसका पाली। जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि बहन पूरी करती रहे एडिक्शन, इससे कुछ हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं वैसे, ठीक है? अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब ये वाली जो एडिक्शन है ये तो मतलब बताइए देखिए, इसका क्या करना चाहिए? असल में कोई भी चीज़ बहुत एक्सेसिव में नुकसानदेह होती है, और वजह ये होती है कि आमतौर से लोग जो है ना अपने ज़िंदगी के टाइमिंग को सही डिवाइड नहीं करते। देखिए हमारा दीन जो है ना, 5 वक्त की नमाज अगर आप टाइम से पढ़ें तो खुद ब चीज़ को डिवाइड कर देता है। टीवी बजाते खुद देखना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन टीवी सारा दिन देखना है जिससे उस आदमी के बच्चों पे टाइम नहीं दे सके, बच्चों की तालीम पे तवज्जो नहीं दे सके, घर का काम नहीं कर सके। क्योंकि जैसे अगर बीवी है तो उसकी जिम्मेदारी शौहर की भी है, शौहर को भी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, बीवी का भी है। घर की देखभाल करना, घर की सफाई करना, घर के काम काज करना, बच्चों की तालीम का ध्यान रखना, बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजना, ये सारी जिम्मेदारियों में औरतों की आता है। मर्दों की जिम्मेदारी इस तरह सारे काम करने की और जो भी हैं वो। तो तफरी, जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं। एक उसका काम है, और काम सिर्फ जॉब नहीं है, घर की देखभाल करना मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा काम है, पूरा एक काम है, वो काम है। फिर उसका एक अपना सोशल सर्किल है, लोगों से मिलना और रिश्तेदारों से मिलना और अपने पड़ोसी से मिलना, ये एक उसकी लाइफ का हिस्सा है। फिर एक तफरी है, घूमना घामना, ये तीनों को होना ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ को बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो आपके